श्री स्वामी समर्थ। जय गुरुदेव। श्री गुरवे नमः। मैं जयंती काटदरे और चिन्मयी बर्वे, हम दोनों आप सबका डीएसपीपीएल की तरह से बहुत स्वागत करते हैं। आज का अभी ये जो सेशन चालू होने जा रहा है वो है कथाओं का सेशन। हमारे जीवन में बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही कथाएं महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। अगर हम रामायण महाभारत के बारे में बोले तो उनमें भी बहुत सारी कथाएं हैं। उससे भी अगर हम पीछे जाएं, जब प्राचीन काल था, जब लिपि यानी कि स्क्रिप्ट भी ओरिजिन नहीं हुई थी, निर्माण नहीं हुई थी, तो उस वक्त भी लोग कथाएं बताते थे और सुनते थे। क्योंकि कथा से जो भी मूल्य हमें सीखना है वो अच्छी तरह से हम सीख पाते हैं और उचित तरीके से, आसान तरीके से हम उसे सीख पाते हैं। और इसलिए कथा का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर हम आज के दिनों में देखें तो कीर्तन है, पुराण कथन है या फिर प्रवचन है, उसमें भी कई सारी कथाएं होती है ताकि लोग आसानी से उसका भाव और मूल्य समझ सके। छोटे बच्चों को भी या फिर बड़ों को भी कथा से कुछ कुछ समझाना आसान हो जाता है और इसलिए सबको कथाएं पसंद होती है। डीएसपीपीएल ने ये जो सब प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज जो रखे हैं अभी, वो सब मानवीय जीवन के सारे अंगों को स्पर्श करने वाली ही है। हमारे आदरणीय गुरुजी हमेशा कहते थे कि संसार और साधना ये कोई अलग बातें नहीं है। जैसे कि एक ही कॉइन्स के दो साइड्स, वैसे ही है ये सब है। अगर हम आज के प्रोग्राम्स देखें डीएसपीपीएल के, तो भजन हो या फिर कथा हो, सत्यनारायण जी की जयंती पूजा हो, काटकरे योग हो, योग हो, और इसके बाद जो क्विज का सेशन है वो हो, ये सब हमें आगे ही ले जाता है, एक ही तरफ ले जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। और यही महत्व है आज के कथा के सेशन का। यहाँ जो कथाएं हमने चुनी है वो है राम कृष्ण या फिर भगवान शिव जी की। तो उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अभी श्रावण महीना है, तो शिव जी का महत्व हम सब तो जानते ही है। पर अभी जो आषाढ़ी एकादशी हुई है उसे देव शयनी एकादशी भी बोलते हैं। इस शयन, इसका मतलब है सोना। ऐसे बोलते बोलते हैं कि भगवान सो जाते हैं, पर उनका सोना हम इंसानों की तरह सोना नहीं होता। वो एक अलग तरीके का शयन है। वो भी यौगिक भाषा में उसका महत्व बहुत ज्यादा है। और इसलिए भगवान विष्णु योग निद्रा की अवस्था में है, और श्रावण महीना है, भगवान शिव जी का महीना है। और इसलिए हमने जो कथाएं चुनी है वो राम कृष्ण जो भगवान विष्णु के ही अवतार है और शिव जी उनके हैं। तो सबसे पहले जो कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शूर्पणखा की कहानी है। आप सबको मालूम ही है कि रामायण में जब भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण वनवास में थे, तब कई सारे राक्षसों से उनकी लड़ाई हुई थी। तभी उन्हीं में से एक थी शूर्पणखा। तो मैं आपको शूर्पणखा की कहानी बताने जा रही हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब प्रभु राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण वनवास में थे। उनका निवास तब महाराष्ट्र के नासिक के पास पंचवटी में था। एक दिन न जाने कैसे शूर्पणखा प्रभु राम के कुटी के पास से जा रही थी। वो एक राक्षसिनी थी और शक्तिशाली रावण की बहन थी। उनके पास ऐसी एक शक्ति थी कि वो अपना रूप बदलकर मन चाहा रूप ले सके। उसने जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखा, प्रभु राम की सुंदरता देखी, तो वो उन पर लुप्त हो गई। शूर्पणखा के शूर्पणखा ने खुद को भी एक सुंदर युवती में बदलकर राम के सामने जाकर उनके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। प्रभु राम ने मुस्कुराकर ना कहा और बताया, मेरे साथ मेरी पत्नी सीता है, तुम यही बात मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से करो।
जब वो लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने कहा, मैं तो दास हूँ और इन दोनों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। मुझसे शादी करोगी तो तुम भी दासी बन जाओगी। अच्छा होगा बिल्कुल। अगर तुम राम से ही शादी कर लो। डिवाइस। नाराज हुई शूर्पणखा फिर से राम के पास आई तो उसने माता सीता को देखा। उनका स्वर्गीय सौंदर्य देखकर शूर्पणखा को बहुत जलन हुई। इस स्त्री की वजह से राम मुझे स्वीकारना नहीं चाहते हैं, यह देखकर उसने माता सीता को मारने की कोशिश की। और यह देखकर गुस्सा हुए भैया लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा करते हुए शूर्पणखा की नाक ही काट दी। पहले से ही प्रभु राम ने उसका स्वीकार न करने से वो नाराज थी। माता सीता से उसे बहुत जलन हो रही थी और उसी पर कड़ी कि भैया लक्ष्मण ने उसकी नाक ही काट दी। आग बबूला होकर वह अपने भाई रावण के पास गई और ये सब समाचार सुनवा कर उन दोनों अयोध्या वासियों को सबक सिखाने की मांग की। शूर्पणखा जानती थी कि उसका भाई रावण सुंदर स्त्री के प्रति बहुत लालची है और उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। अपना बदला पूरा करने के लिए उसने रावण के यही स्वभाव का फायदा उठाते हुए एक निरपराध स्त्री को भी यातनाएं दी, जो कि माता सीता थी। उसने अपने भाई रावण को माता सीता के सुंदरता के बारे में बताकर सीता का हरण करने के लिए उद्युक्त किया। और अंत में हम सब तो जानते ही है, अंत में उसका पर्यवसान पूरे राक्षस कुल के विनाश में हुआ। कहते हैं शूर्पणखा बचपन में अपनी माँ की तरह बहुत सुंदर दिखती थी। उसका नाम तब मीनाक्षी था। उसका विवाह दुष्ट बुद्धि नाम के असुर के साथ हुआ, जो कि आगे जाकर सत्ता की लालच की वजह से रावण के हाथों मारा गया था। और राम के शक्ति को जानते हुए भी शूर्पणखा ने रावण से मदद, वो रावण को उद्युक्त करना चाहती थी इस युद्ध के लिए, ताकि राम और रावण दोनों से उसका बदला पूरा हो जाए। वो बदला लेना चाहती थी दोनों से। पर आगे क्या हुआ वो तो हम सब जानते ही है। ये जो कथा है रामायण की, इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। पहले देखते हैं कि वो सीख क्या क्या है। सबसे पहले ये है कि अगर हमें किसी व्यक्ति से या फिर किसी चीज से लगाव है, हमें वो बहुत ज्यादा पसंद है, फिर भी हम ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि वो हमें ही मिलनी चाहिए। फिर बाद में शूर्पणखा जो दिखने में बहुत सुंदर थी पर उसका मन उतना ही खराब था। तो इससे हम ये सीखते हैं कि सिर्फ सुंदर होना ही, बाहर से सुंदर होना ही काफी नहीं है। हमारा अंतःकरण सुंदर होना चाहिए। और जिसका अंतःकरण सुंदर है वो ही व्यक्ति बाहर से भी सुंदर ही दिखती है। बाद में हम ये इस बात में चर्चा कर सकते हैं कि भैया लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी काटी थी। ये हमारी जो नाक है उसका संबंध हमारे अहंकार से भी होता है। तो इसका मतलब ये भी है कि उन्होंने नाक काटी, मतलब उसके शूर्पणखा के अहंकार को ठेस पहुंचाई। और अगर हम प्रभु राम के बारे में बोले तो बहुत सुंदर युवती आकर वो विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी, फिर भी वो माता सीता के ही साथ रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्द में इनकार कर दिया। मतलब इसीलिए हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। चाहे कोई भी आ जाए हमें लोभ में मोह में डालने की,
फंसाने की कोशिश क्यों न करे, हमें हमारी मर्यादाएं समझनी चाहिए और हमें उन पर डटे भी रहना चाहिए। ये हमारे प्रभु राम हमें सिखाते हैं। अगर आज के दिनों में हम ये स्टोरी कनेक्ट करना चाहें, अ, मतलब हमारे जीवन से अगर ये स्टोरी हम जोड़ देना चाहते हैं, तो आजकल ऐसे तो राक्षस नहीं दिखाई देते जिनका वर्णन रामायण में या फिर महाभारत में किया है। पर आज के जीवन में भी राक्षस है, अलग रूप में है। हमें उन्हें जानना चाहिए। कई राक्षस इंसान का रूप लेकर रह रहे हैं। मतलब क्या है कि कुछ इंसान राक्षस जैसे बर्ताव कर रहे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे होते हैं जो हमें लोभ में और मोह में डालते हैं और हमें हमारे उद्दिष्ट से दूर ले जाते हैं। या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हो सकते हैं। हमें देखना चाहिए कि हमारा एम क्या है, हमारा हेतु क्या है, हमें कैसे जीना है, अच्छाई से जीना है या बुराई करनी है। ये हमें डिसाइड करना है, क्योंकि ऐसे प्रलोभन, ऐसे मोह और लोभ जगह जगह पर हमारा इंतजार करते हुए हमें मिल सकते हैं। पर निर्णय हमारा होगा कि प्रभु राम की तरह हमें अपने ही मर्यादाओं को समझना है। हमें क्या करना है ये हमें समझना है। खुद के सामर्थ्य को जानना है और उस पर डटे रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण, कई सारे राक्षस हमें हमारे भीतर भी मिल सकते हैं, जिन्हें हम षड रिपु बोलते हैं। तो हमें उन्हें भी पहचानना है। और भगवान राम तो हमारे अंदर भी है, और हमारी राम की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो हमें जागरूक करने की कोशिश करनी है, ताकि हम हमेशा पूरे जिंदगी भर अच्छाई पर ही चले रहे। तो इसी नोट पर मैं मेरी कथा यहाँ समाप्त करती हूँ। और हमें आगे कथा बताने के लिए आ रही है सोनल ताई। उनका नाम सोनल अत्रे है। वो एक जर्मन लैंग्वेज टीचर है। और वो आज हमें माता सीता जब वनवास में थी, अशोक वाटिका में उन्हें रखा गया था, वहां हनुमान जी राम जी का संदेशा लेकर वहां पहुंचे। और उन्होंने राम जी का संदेशा माता जी सीता को बताया। यही कथा हमें बताने आ रही है सोनल अत्रे जी। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपनी कथा बताए। जय गुरुदेव। जयंती ताई ने अभी इतनी बहुत सुंदर कथा सुनाई, शूर्पणखा और उसका षड्रिपुन से संबंध सुनाया। मैं आप सभी साधकों को प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सभी श्रोताओं को वो सुनाने जा रही हूँ जिसका बोध हम सबको पहले से ही है, लेकिन उस कथा को पुनः पुनः सुनने से हमें कुछ अलग सा ही संतोष प्राप्त होता है। वो कथा है माता सीता और पवन पुत्र हनुमान के प्रथम परिचय की। हम सब लोग आंखों के सामने वो प्रसंग, मैं प्रयत्न करूंगी कि वो हमारे सामने प्रसंग निर्माण हो जाए। जैसे हम सबको परिचित है, वैसे दुष्ट रावण ने एक सन्यासी का रूप धारण करके मां सीता का अपहरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाया। रावण ने हर प्रयत्न किए ताकि मां सीता उसके वश में आए और उनकी रानी बन जाए, लेकिन मां सीता के मन मन में तो रघुवीर विराजमान थे। श्री रघुनंदन के सिवा किसी और का विचार तक उनके मन को छू नहीं सका। इससे संतप्त होकर रावण ने मां सीता के आसपास अति उग्र राक्षसियों का पहरा लगाया था। मां सीता व्याकुल होकर प्रभु राम का हर पल स्मरण कर रही थी। कैसे होंगे मेरे नाथ? क्या उन्हें पता होगा कि ये दुष्ट रावण मुझे समुद्र पार इस लंका में लेके आया है? इतना लंबा समुद्र पार करके मेरे राघव मुझे लेने कैसे आएंगे? दिन रात माता सीता श्री राम जी का जाप करती थी। उधर श्री राम भी उसी व्याकुलता से व्यथित थे, कष्टी थे। लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसा भक्त मिला जो पूरा समुंदर एक चुटकी में पार कर सकता था, जिसके रोम रोम में सिर्फ रघुवर बैठे थे। कौन था वो? हाँ जी, वो थे अंजनी सुत पवन पुत्र हनुमान।
श्री राम जी का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी ने उड्डाण किया। समुद्र से जाते वक्त उन्हें अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा, लेकिन मां सीता को मिलने की दुर्गम्य प्रबल इच्छा के कारण श्री हनुमान जी सब संकटों का सामना करते समुद्र की समुद्र को पार कर रहे थे और आगे बढ़ते गए। आखिर में दूर क्षितिज पर उन्हें लंका दिखाई देने लगी। हनुमान जी समुद्र के किनारे उतर गए और वह लंका को और निकट से देख रहे थे। उनको जरा भी थकान नहीं महसूस हो रही थी। चिंता थी कि सीता जी को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान जी एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई, चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वो चकित रह गए। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता! उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता जी की खोज में काम आए। दिन के समय में लंका में प्रवेश करना उनको उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की, समुद्र तट पर ही। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता माता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्ष डालियों से कूदते फादते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। राजमहल वही था। उनका अनुमान था कि सीता जी महल में ही कहीं होंगी। रावण ने उन्हें कहीं पे छिपा कर रखा होगा, किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आग बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए। वो राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण था। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहां रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, लेकिन सीता जी नहीं थी। न जाने सीता जी को कहाँ छिपा रखा है, सोचते हुए हनुमान जी अंतपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली। सीता जी का कहीं पता न था। सीता जी के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह अवश्य दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता जी को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पे। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिलने बिना मैं नहीं लौटूंगा। अंतपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा। स्वर्ण रथ, रत्नों से सजा हुआ। वो चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर, इतने ऊंचे। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघकर वे वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा, सीता जी वाटिका में क्यों रहेंगी? रावण उन्हें ऐसे खुली जगह में क्यों रखेंगे? हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। फिर से रात हो गई। अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। वे राक्षसियां थी। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता जी पर हंस रही है। वह पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आ गई और ध्यान से देखा उन्होंने। राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है, चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही मां सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। राक्षसिया वही थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले हो गए, पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं के लिए और माता सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा।
राजसी ठाट बाट के साथ दासियों सहित हनुमान जी सीता माँ से भेंट किए बिना लौट नहीं सकते थे। ऐसे लौटे तो राम जी को क्या बताऊंगा। उन्होंने कधी सोचा, उठली नीचे उतर 5:30ला मेहंदी काढते 5:30ला उठली ते खाली बस वरतीला गरम होते वो डाल से चिपक कर गए, सांस रोक कर रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। रावण ने सीता को बहुत बहलाया, फुसलाया, लालच दिया, लेकिन सीता मैया डिगी नहीं। वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक न सुनी, तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास केवल 2 महीने बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। राम जी के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे उनके पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकाता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। ये रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, सबसे भिन्न। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियां बन गई, वह विलाप करने लगी। देर रात राक्षसियां एक एक कर चल गई। सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझ ले, मायावी चाल न मान ले, उन्होंने सोचा। पेड़ पर बैठ बैठ उन्होंने राम कथा प्रारंभ की, राम का गुणगान। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा जिधर से आवाज आ रही थी और पूछा, कौन हो तुम। नीचे कूदकर हनुमान जी आ गए और सीता मैया को प्रणाम किया। उन्होंने राम जी की अंगूठी उन्हें पेश की और कहा, माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। सीता जी चौंक गई। एक बानर, राम जी का दास। हनुमान आगे बोले, माता, आप चिंता मत करना, पूरी वानर सेना आपको लेने यहाँ आएगी। सीता जी को संदेह हुआ, पूरी वानर सेना, लेकिन ये यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस है, उनके सामने ये क्या कर पाएंगे। उनकी ये द्विधा मनस्थिति देखकर हनुमान जी हंसने लगे और उन्होंने अपना प्रचंड स्वरूप सीता मैया को दिखाया और बोला, माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप अभी मेरे कंधे पे बैठ जाइए और मैं आपको राम जी के पास लेके जाता हूँ। लेकिन सीता मैया ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। यह उचित नहीं होगा पुत्र, हम अगर पकड़े गए तो ये संदेश भी राम जी के पास नहीं जाएगा कि मैं यहाँ वन में हूँ। मैया की बात को हनुमान जी टाल नहीं सकते थे। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, मैया, आपका कोई संदेश हो तो मुझे दे दीजिए, मैं राम जी के पास जाकर आपकी खुशहाली का पता उन्हें लगा दूंगा। फिर मैया ने अपनी एक माला, एक आभूषण हनुमान जी को सौंप दिया। वो आभूषण लेके हनुमान जी निकल पड़े राम जी को ये शुभ वार्ता सुनाने। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सोनल ताई ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें ये कथा बताई है और वो स्फुरन हम में भी आ गया जब आप बता रही थी। थैंक यू वेरी मच। और
इस कथा के बाद मैं विनती करती हूँ अ, मृण्मयी पवार को कि वो अपनी कथा यह बताए। मृण्मयी हमें कृष्ण और सुदामा की कथा बताने जा रही है। अभी अभी जो पूजा हुई थी उसमें भी उस कथा में बताया गया था कि शतानंद नाम का एक ब्राह्मण था और उसने सत्यनारायण जी की पूजा का व्रत पहले जन्म में किया था और उसे यह सौभाग्य प्राप्त हो गया कि वो कृष्ण का सखा बने और उनके साथ रहे। तो मैं मृण्मयी से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी कथा शुरू करे। जय गुरुदेव. माझं नाव आहे मृण्मयी. मी आज कृष्ण सुदामाची गोष्ट सांगणार आहे. भगवान श्री कृष्ण आणि त्यांचे मोठे भाऊ बलराम हे गुरु सांदीपानी यांच्या आश्रमात सुदामा नावाचा एक विद्यार्थी सोबत राहत होते. एकदा सांदीपानीच्या पत्नीने लाकडं आणण्यासाठी कृष्ण व सुदामाला जंगलात पाठवले. गुरुमातेने सुदामासोबत दोघांसाठी हरभरे पाठवले. जंगलात सुदामाला कृष्णाने बोलले, दादा, मला तहान लागत आहे म्हणून मला पाणी हवं आहे. सुदामाने उत्तर दिले, रिकामी पोटी पाणी पिऊ नये म्हणून थोडा वेळ विश्रांती घे. पण त्याच्याकडे हरभरे आहेत आणि त्याने थोडे घ्यावे असे त्याने सांगितले नाही. कृष्ण यामुळे तो सुदामाच्या मांडीवर विसावा घेत होता आणि घोरत होता. ते पाहून सुदामाने हरभरे काढले आणि खायला सुरुवात केली. तेव्हा कृष्णाने त्याला अचानकच विचारले, दादा, काय खाताय? आवाज कुठून येतोय? त्याने उत्तर दिले, खायला कुठे खाय आहे? मी थंडीत थरथर कापत आहे आणि माझे दात वाजत आहेत. मी विष्णूचे सहस्रनामाचे उपचारही करू शकत नाही. हे ऐकून श्रीकृष्ण म्हणले, मला नुकतीच एक स्वप्न पडले. त्यात मी एक माणूस दुसऱ्यांच्या वस्तू खाताना पाहिलं आणि याबद्दल विचारल्यावर तो बोलला, त्याच्याकडे खाण्यासाठी काही नाही, पण मला माहित आहे की तुम्ही माझ्याशिवाय काही खाणार नाही किंवा जेवणारही नाही. श्रीकृष्णाने सुदामाला पुन्हा संधी देऊनही त्याने श्रीकृष्णाला खरे बोलले नाही. तर आपण केलेली चूक कबूल केली नाही. जर सुदामा श्रीकृष्ण आणि त्यांचे लीलाबद्दल थोडी माहिती असली तर त्याने ही कृती केली नसती. त्यामुळे त्याने केलेल्या कृत्याचे त्याला फळ भोगावे लागले. कारण नंतर सुदामाला गरिबीत झगडत असताना विष्णू सहस्त्र नामाचे कित्येक पारायण करून देखील त्याला त्याचे फळ मिळत नाही. जरी ते श्रीकृष्णाचे मित्र होते तरीही त्याला त्याचे पुढील आयुष्य अत्यंत गरिबीत काढावे लागले. सुदामाच्या पत्नीने त्याला कृष्ण त्याचे मित्र आहेत तर त्यांच्या कडू थोडी मदत
घेण्याचा सल्ला दिला. बऱ्याच वर्षांनंतर सुदामा द्वारकेला येऊन कृष्ण भेट घेतली आणि कृष्णाला त्याच्या पत्नीने स्वतःच्या कष्टाने कमवलेले मूठभर पोहे अर्पण केले. तेव्हा कृष्ण प्रसन्न झाला. स्वतःची बिकट परिस्थिती असूनही सुदामाने कृष्णासाठी पोहेही एक छोटीशी भेट आणली. त्यामुळे कृष्ण प्रसन्न होऊन सुदामाचे मोठे सन्मान आणि प्रेमाचे स्वागत केले. त्याला अत्यंत आदराने वागले आणि त्याचे निस्वार्थ भक्तीचे मूल्य आणि खऱ्या मित्राचे समर्थ केले दाखवून त्याला संपत्ती आणि समृद्धी दिली व त्याला आनंद घेण्यासाठी सुवर्ण नगरी भेट दिली. तात्पर्य आपण दुसऱ्यांची वस्तू घेऊ नये आणि खोटे बोलण्यासाठी देवही गोष्टींची आधार घेऊ नये. जय गुरुदेव. धन्यवाद मृण्मयी, तुमने बहुत सुंदरता से ये कथा बताई. हम जानते हैं कि भगवान तो सृष्टि के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, पर जब मनुष्य के भीतर के भगवान जागृत होते हैं तो ऐसा मनुष्य स्वतः के कल्याण के व्यतिरिक्त सारे संसार के कल्याण की कामना करता है. तो आगे की जो कथा है वो कथा यही बताती है. ये कथा साधारण किसी नदी की नहीं है, तो ये कथा है गंगा के अवतरण की कथा. तो हम सब जानते हैं कि विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को लेके गए राक्षसों का संहार करने के लिए. तो रास्ते में महर्षि विश्वामित्र ऋषि ने राम और लक्ष्मण को ज्ञान दिया. तो एक बात हमें सोचना चाहिए कि भगवान को ज्ञान देना और उसके आगे जाके भगवान एक शिष्य के रूप में ज्ञान ले रहे हैं. तो ये समर्पण भाव हम सबको राम जी के ओर से सीखना चाहिए. तो उसमें विश्वामित्र ऋषि ने बहुत सारी कथाएं राम और लक्ष्मण को बताई. उसमें से एक कथा है गंगा के अवतरण की. जो राजा सगर थे वो महाप्रतापी राजा थे और वो राम जी के वंश जो सूर्यवंशी थे राम जी, उस वंश से ही थे राजा सगर. और वो बड़े प्रतापी राजा थे और उनका प्रताप देख के उनकी इंद्रदेव भी उनकी ईर्ष्या करने लगे. फिर एक दिन अश्वमेध यज्ञ करके राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्रदेव आकर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेके गए और घोड़े को पाताल लोक कपिल मुनि के आश्रम में रखाए. और एक तरफ राजा के सभी पुत्र घोड़े ढूंढते ढूंढते पाताल लोक कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए. घोड़ा वहीं पर था और राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार किया और उस रोष के आवेश में कपिल मुनि के मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा, श्री राम. श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख ढेर कर दिया. पुत्रों को घोड़ा ढूंढने के कारण गए हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमन को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा. ढूंढते ढूंढते अंशुमन भी कपिल मुनि के आश्रम में आ पहुंचा. अंशुमन ने देखा
के सगर पुत्रों की राख हो चुकी है। वो देख के अंशुमन बहुत ही दुखी हो गया। अंशुमन ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वही पाया। अंशुमन ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने की इच्छा की, किंतु वहां कहीं जलाशय उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी महाबली गरुड़ ने अंशुमन को बताया कि इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है, इसलिए लौकिक जल की अंजलि देने से कुछ नहीं होगा, ये उचित नहीं होगा। हिमालय से गंगा जी के जल से ही उसको तर्पण करना पड़ेगा। उसके बाद धर्मराज सगर उनके पुत्रों के उद्धार के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लाना आवश्यक हो गया। तो वो बहुत ही कठिन व्रत करने शुरू हो गए। फिर भी उन्होंने बहुत परिश्रम किया, पर उनसे हो न सका। उनके बाद उनके पौत्र अंशुमन ने भी बहुत बड़ा प्रयास किया, पर उनसे भी नहीं हो सका। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया, उनसे भी नहीं हुआ। फिर दिलीप राजा के बाद उनके पुत्र महाराज भगीरथ ने ठान ली कि मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठिन से कठिन परीक्षा दूंगा। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने की अनुमति दे दी। पर मां गंगा को पृथ्वी पर लाना इतना सरल नहीं था, बहुत कठिन था, क्योंकि उनका वेग इतना था कि उनके वेग से धरती फट जाती। तो उनके वेग को धीमा करने के लिए उन्होंने देवाधिदेव महादेव की तपस्या की। उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए क्यों और उनको वचन दिया वो मां गंगा को अपनी जटाओं में बांध लेंगे। फिर मां गंगा विष्णु जी के पैरों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल में आई और महादेव ने अपने जटाओं में उनको समा लिया। उसके बाद महादेव ने मां गंगा को अपनी जटा खोल के बिंदु सरोवर ले गए और वहां जटा खोलकर उन्हें मुक्त किया। वहां मां गंगा की 7 धाराएं हुई। उसमें से 7वीं धारा मां गंगा, उन्होंने भगीरथ से कहा कि तुम्हारी वजह से मैं पृथ्वी पर आई हूं, तो तुम ही मुझे मार्ग प्रदर्शित करना। फिर महाराज भगीरथ उन्हें वहां लेके गए जहां उनके पितरों का पिंडदान हो रहा था। वहां जब मां गंगा पहुंची तो उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त हुआ। मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन होने से तीनों लोकों का कल्याण हुआ। तब से मां गंगा को पापनाशिनी कहा जाता है और भगीरथ के कारण, राजा भगीरथ के कारण मां गंगा धरती पर आई, इसलिए मां गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। यह कहानी सुनने के बाद हमको क्या सीख मिलती है? तो जब से मैंने अभी भी कहा कि अंदर के भगवान जब जागरूक होते हैं तो इंसान समस्त सृष्टि के कल्याण के बारे में सोचने लगता है, जैसे भगीरथ ने किया। तो इससे हम यही सीख लेते हैं कि परिश्रम करने से कठिन काम भी आसान होता है और भगवान प्रसन्न भी होते हैं। तो मन में हमारे कल्याण के सिवाय संपूर्ण जगत का कल्याण भी होना चाहिए, यही सीख हम इससे लेते हैं। और जो ऐसा करता है उस पर भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा रहती है, यही सीख हम इस कथा से लेंगे। तो मैं मेरी कथा यही समाप्त करती हूँ और प्रांजल दादा से विनती करती हूँ कि वो अपनी कथा बताएं। जय गुरुदेव। कन्हैया की शरारतें तो सबको पता ही है। हर रोज माखन चोरी करता था और कोई ना कोई गोप गोपिका फिर यशोदा के पास आती थी और कहती थी, देख यशोदा, ये तेरा लाला, ये तेरा कन्हैया कितनी शरारतें करता है। और अभी यशोदा भी तंग आ गई। उसने कहा कन्हैया को, कन्हैया तू ऐसा क्यों करता है? अब तू आज तो बस बहुत हद कर दी तूने। ये सारी गोप गोपियां तेरी शिकायत लेकर मेरे सामने पास आई है। अभी तू भगवान के सामने खड़ा हो जा और सौगंध ले। कन्हैया भी डर गया। उसने देखा कि अरे बाप रे, आज तो मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रहा है।
कन्हैया ने कहा ठीक है माँ, मैं सौगंध लेता हूँ। माँ ने कहा नहीं, इतना कहकर नहीं चलेगा, बोल तो सौगंध ले कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। कन्हैया ने कहा हाँ माँ, मैं सौगंध लेता हूँ। यशोदा ने कहा अरे आगे तो बोल। हाँ हाँ माँ, मैंने तो वही कहा, मैं सौगंध लेता हूं ना। यशोदा ने कहा देख कन्हैया, पूरा बोलना पड़ेगा, सौगंध ले, तू कभी चोरी नहीं करेगा। कन्हैया ने कहा हाँ माँ, मैं तेरी सौगंध लेता हूं कि मैं, हाँ बोल बोल आगे बोल। हाँ वही तो बोल रहा हूं ना माँ, ऐसे नहीं कन्हैया, अब नौटंकी नहीं चलेगी, सौगंध तो लेनी ही पड़ेगी। कन्हैया ने कहा माँ, मैं तो सौगंध ले ही रहा हूं ना, तो पूरा बोल। माँ ने कहा मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। कन्हैया ने कहा अंत में ठीक है, अब कोई सुन ही नहीं रहा है, माँ तो रुक नहीं रही है। कन्हैया ने कहा यशोदा मैया, मैं शपथ लेता हूँ, हाँ कन्हैया, मैं सौगंध लेता हूँ, हाँ कन्हैया आगे बोल, पूरा कर। माँ, मैं कभी भी दूध, दही, माखन ये छोड़ के इसके सिवा किसी भी चीज की चोरी नहीं करूंगा। धत तेरी की। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर कथा थी प्रांजल दादा। इसके बाद हम जयंती दीदी से विनती करते हैं कि और एक कथा सुनाए हमें। जय गुरुदेव। अभी जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। थैंक यू। अभी जो कथा के बारे में हम बोलने जा रहे हैं, वो कथा एक महत्वपूर्ण संवाद है जो हुआ था कर्ण और भगवान श्री कृष्ण इनके बीच में। तो जब युद्ध हुआ था महाभारत का, और भगवान श्री कृष्ण तो हम सब तो जानते हैं, वो युद्ध भी करे तो ऐसे करते थे कि उसमें से हमें कुछ सीख मिले, या फिर उनके हृदय में इतना प्रेम था, इतनी करुणा थी कि उनके हाथों से जो मारा जाता था वो भी उनके प्यार में ही हो जाता था, उनसे उनमें ही विलीन हो जाता था। जब एक बार कर्ण और कृष्ण की मुलाकात हुई तो कर्ण के अंदर बहुत ही तिरस्कार भरा हुआ था, जिसे हम हेट्रेड बोलते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारी हेट्रेड थी, तिरस्कार था, सब लोगों के बारे में, पूरे दुनिया के बारे में। और कर्ण को हमेशा ऐसे ही लगता था कि उस पर बहुत अन्याय हुआ है, अनजस्ट हुआ है, और उसी की वजह से उसकी अवस्था ऐसी हुई है, वरना उसका भी आयुष्य अलग हो सकता था। तो उसकी जो उसके जो जिस जिस चीजों के बारे में उसे ऐसे लगता था कि उस पर अन्याय हुआ है, वो ऐसे थी कि सबसे पहले तो वो एक अनौरस संतान हुआ था, और उसकी वजह उसकी माँ ही थी, माँ कुंती थी, और वो एक कारण था। और उसके जन्म के अ, तुरंत ही उसके खुद के माँ ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहती थी, स्वीकार करना चाहती थी कि ये कर्ण उसी का बेटा है और वो शादी से पहले हुआ है। और इसलिए उसकी माता ने, कुंती ने उसे पानी में छोड़ दिया था। आगे जाकर सारथी राधा और उसके मतलब इसी कर्ण को बचाया था, और इसी वजह से हम उसे राधेय कर्ण बोलते हैं। तो वो सारथी थे जिन्होंने कर्ण को बचाया था, गोद में लिया और अपने बेटे की तरह से बड़ा किया था। और उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य जो कौरव और पांडवों को विद्या दे रहे थे, सिखा रहे थे, उन्होंने भी कर्ण को अपना शिष्यत्व देने से इनकार किया था, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था, अक्षत्रिय था। इसकी वजह से उसके बाद में कर्ण ने अपना वेश बदलकर, अपनी आइडेंटिटी बदलकर, उसने भगवान परशुराम से कुछ विद्या तो पाई थी, पर जब
भगवान परशुराम को पता चला कि इसका मूल स्वरूप और इसकी आइडेंटिटी कुछ अलग है, तब भगवान परशुराम ने गुस्से में आकर उसे शाप भी दिया था कि जब भी उसे उस विद्या की बहुत ज्यादा जरूरत होगी तब उसे वो याद ही नहीं आएगी, इसलिए उसे ऐसा शाप मिला था। कर्ण की और एक चीज के बारे में बोलता था कि उसके हाथों से गलती से एक गाय को मारा गया था और उस आ, उसी की वजह से उसे एक और शाप भुगतना पड़ा था। अक्षत्रिय होने के कारण द्रौपदी के स्वयंवर में भी उसे शामिल वह शामिल नहीं हो पाया था, क्योंकि द्रौपदी ने सबके सामने बोला था कि मैं अक्षत्रिय व्यक्ति को नहीं चुनूंगी। तो इस सब आ, ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसमें कर्ण को लगता था कि क्षमता होने के बावजूद भी क्षमता क्षमता होने के बावजूद भी उस पर अन्याय हुआ है परिस्थिति की वजह से, और इसी कारण वह पीछे रह गया है। उसे जो हक मिलना था वो नहीं मिला है। और सबसे पहले और सबसे बड़ा दुख उसे था कि उसके माँ कुंती ने, वो उसी का बेटा है, वो भी एक क्षत्रिय राजकुमार है, पांडवों में से वो सबसे बड़ा है, ये बात उसे तब बताई जब वह अपने 5 पांडवों को उससे बचाना चाहती थी, ना कि उसका स्वीकार करने के लिए। तो इस वजह से वो बहुत दुखी था, और दुख के बाद उसके मन में सब दुनिया के लिए तिरस्कार भरा हुआ था, और वो ये बोलता था कि ये सब जो लोग जो मेरे थे, सब मुझे मिलना चाहिए था, वो सब मुझे नहीं मिला, वो लोग भी मेरे साथ नहीं रहे, पर ये दुर्योधन जो बाकियों के साथ बुरा है पर उसने ही मुझे अपना माना है, और इसीलिए मैंने उसका साथ दिया, तो क्या गलत है। तो उसके इस प्रश्नों को जवाब देते हुए भगवान कृष्ण ने बताया था कि ये हुई तेरी कहानी, अब मैं मेरी कहानी बताता हूँ। मैं पैदा ही तो हुआ जेल में के, और जब से मैं पैदा हुआ तुरंत बाद मेरे माता पिताओं से मुझे दूर किया गया, क्योंकि वो परिस्थिति ही ऐसी थी। उसके बाद मैं जहाँ बड़ा हुआ वो तो सब आपको पता है, वो गोकुल था। गाय और गाय का पूरा परिवार संभालते संभालते मेरे दोस्तों के साथ गोकुल में मैं बड़ा हुआ हूँ। कम से कम तुम्हें तलवारें, धनुष्य या फिर शस्त्र विद्या या फिर युद्ध के प्रसंग सुनने को मिले। तुम्हारे साथ सब राजकुमार थे, तुम उन्हें पढ़ते हुए देख सकते थे। मुझे क्या मिला था? मैं तो गायों को चरने के लिए वन में ले जाता था। दूध, दही, माखन ये सब देखते देखते मैं बड़ा हो गया था। और उसके बाद जब मैं मेरा उम्र 16 थी, तब मेरी शिक्षा गुरु के आश्रम में चालू हो गई। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में मेरी शिक्षा शुरू हो गई। उसके बाद जब युद्ध में जरासंध के सामने मैं खड़ा था, तब जरासंध को वहां से दूर ले जाने के लिए जब मैं भाग रहा था, तो लोगों को तो ऐसे लगा कि मैं ही भगोड़ा हूँ। मेरा इंटेंशन कुछ अलग था, मेरा हेतु अलग था। और जब शादी की बात हुई तब भी मैंने उनको अपनाया जिसे जरासंध ने कैद में रखा था। उन सबको मुझे एक अच्छी जिंदगी देने की, सम्मान देना था, इसलिए मैंने उनको अपनाया। पर उस पर भी लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया, पर फिर भी मैंने मेरी अच्छाई नहीं छोड़ी। तो इस कथा और ये हमें यही सिखाती है कि हमें परिस्थिति कौन सी मिले ये हमारे हाथ में तो नहीं है।
परिस्थिति मिलने के बावजूद भी हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम अच्छाई चुनते हैं या बुराई चुनते हैं, ये तो हमारे हाथ में ही है ना। और दुर्भाग्य से हम हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं, कुछ क्या नहीं मिला उस पर फोकस करके सब हेट्रेड तिरस्कार स्प्रेड करने लगते हैं। पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि उसी भी परिस्थिति में हमारा रोल यही होना चाहिए कि हम अच्छाई की ओर जाए और अच्छाई का विस्तार करें। यही नोट पर मैं ये कथा समाप्त करती हूँ और मैं अश्विनी ताई को इसके बाद समुद्र मंथन की कथा बताने के लिए यहाँ बुलाती हूँ। अश्विनी ताई को तो हम सब जानते हैं, अश्विनी तेलंग, जो कि एक मानसोपचार तज्ञ है, काउंसलर भी है, और ये जो संस्था है DSPPL, वहाँ की वो डायरेक्टर है। अभी अभी प्रांजल दादा ने भी कथा बताई, वो भी वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है, को फाउंडर भी है। तो अश्विनी ताई को मैं विनंती करती हूँ कि वो यहाँ आए और समुद्र मंथन की कथा हम सबको बताए। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने कहा कि हम लोगों में अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो अच्छाई और बुराई जैसे हम कहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें याद आता है देव और असुर। दोनों में ज्ञान तो वही था, लेकिन दिशा अलग थी, है ना। तो दिशा क्या है, उसके ऊपर से हम देवता है या असुर है, ये यहाँ पे पता चलेगा। अभी समुद्र मंथन की कथा जहां तक है, वहां तक तो ऐसा था कि देव और असुर तो जाति से उत्पन्न हुए थे उस टाइम पे। ऐसा नहीं था कि दोनों में कुछ वैर था, दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छी तरह से कोऑपरेट करते थे। ओके, दोनों का संवाद भी अच्छा था, क्योंकि नहीं कहेंगे तो भी दोनों भी एक ही पिता के पुत्र थे। तो दोनों वैसे भी माताएं अलग हो, लेकिन पिता एक होने के कारण वो दोनों वैसे तो भाई थे। अभी भाई भाई में थोड़ा झगड़ा तो होता ही है। वैसे उन्होंने भी सोचा कि वो तो ठीक है, वो सब होता है, लेकिन उन्होंने ये देखा था कि समुद्र के टाइम समुद्र जो है उसके अंदर बहुत सारे रत्न जड़े हुए हैं, बहुत सारे रत्न छुपे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि 14 से ज्यादा रत्न जो खास है वो समुद्र के अंदर थे। और उस समय फिर सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम सब मंथन करके वो बाहर निकाला जाए। अभी ये स्टोरी तो है, लेकिन उससे हमें क्या सीखना है ये भी देखना है। तो मैं आपको दोनों दिखाती रहूंगी बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि अभी ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं, यहाँ पे क्या निर्णय लेते हैं कि वो लोग अभी समुद्र मंथन करेंगे, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों को एक साथ ही मंथन किया जाता है। जैसे हमारा मन है, मन में भी वही मंथन होता है। हमें अच्छे विचार भी हैं और बुरे विचार भी। ये दोनों विचार जब एक साथ आते हैं तब उसका मंथन शुरू होता है, विचार मंथन जिसको कहते हैं। यहाँ पे उसको समुद्र मंथन कहा गया है, क्योंकि कथा के अनुसार जब आपको बताया जाता है कोई चीज, तो वो सामने वाला समझने में सक्षम हो जाता है। तो अभी सबसे पहले तो समुद्र मंथन शुरू हुआ, मंथन किया, बहुत सारे अच्छे विचार बुरे विचार बाहर आए। तो बहुत सारे रत्न जो थे, रत्न यानी कि क्या, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है अपनी जिंदगी में, भी बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, वास्तविकता में लाया जाए, तो बहुत अच्छा दुनिया के लिए कर सकते हैं। वैसे ही क्या क्या निकला यहाँ से, एक उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला जो असुरों ने लिया, कामधेनु निकली जो देवता ने लिया। ऐसे करके दोनों ने डिवाइड कर लिया जिनको जो लेना है। और आखिर में निकला जो अमृत और विष दोनों एक साथ ही निकला, क्योंकि अमृत और विष अलग नहीं है। हम समझते हैं वो दोनों अलग हैं। अमृत का दूसरा पार्ट ही विष है, जहां अमृत नहीं है वहां विष है, जहां विष नहीं है वहां अमृत है। तो जैसे हम एक कॉइन देखते हैं ना, कॉइन में कैसा होता है, एक साइड पे हेड्स होता है, दूसरे साइड पे टेल्स होता है, पर कॉइन तो एक ही है। ऐसा कह सकते हैं क्या हेड्स अलग है टेल्स अलग है? कह भी सकते हैं और नहीं भी है। वैसे ही अमृत और विष का है, अगर समझ पाओ, अच्छी तरह से उसको समझ पाओ, तो वो विष विष भी नहीं रहता। वही महादेव ने सिखाया। आगे की कथा कैसी है,
जब अमृत और विष दोनों एक साथ निकले, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले विष निकला फिर अमृत निकला, ये आपने बहुत सारे कथाओं में सुना भी होगा, लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि दोनों भी एक साथ ही निकले। लेकिन जैसे आप जानते हैं, अगर एयर पोल्यूशन हुआ और उसके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाएगा? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पहले कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसको अपने बहाव के बाहर जाने देना बहुत मुश्किल हो जाएगा सारे दुनिया के लिए। तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए हमें पहले उसको एड्रेस करना पड़ेगा, उसके पास देखना पड़ेगा, उसको ध्यान में ज्यादा पहले देना पड़ेगा। तो वैसे ही हुआ समुद्र मंथन के टाइम, जब विष आया, अमृत आया, तो अमृत तो फैला नहीं, ठीक है, अमृत तो हमारे भीतर ही है, हम सबके भीतर अमृत है, हम सबके भीतर अच्छाइयां हैं। लेकिन अच्छाइयां आपने कभी देखी है कि इसने अच्छाई की, ये हेल्दी हो गया तो आपके पास हेल्थ आएगी ही? ये आपने कभी सोचा है? नहीं होता ना। एक इंसान इंडिविजुअली हेल्दी हो सकता है, एक इंसान खुद से स्वस्थ हो सकता है, सामने वाला स्वस्थ होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही वैसे भी जैसे अभी हम लोग ये कह रहे हैं ना कि ये जो अच्छाइयां हैं, ये जो बुराइयां हैं, वो हम सब में है। और जैसे मैंने अभी कहा आपको कि जो बुराइयों में जो ऐसे शब्द है जो हमें ऐसा लगता है कि बहुत हर्ट होता है, उसको पहले देखना बहुत जरूरी है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। वैसे ही हुआ वहां पे भी, जब विष फैलने लगा, क्योंकि विष फैलता है, जो बुराइयां वो फैलती है, जो डिसीज है, जो बीमारियां हैं वो फैलती है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना, है ना, कोरोना फैल गया। क्यों को फैल गया? क्योंकि वो बाहर से आया था। जो विष है वो हमेशा बाहर से आता है, अमृत है वो हमेशा अंदर रहता है, अपने कुंभ के अंदर, अपने भीतर। यानी कि हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य हमारे भीतर ही है, हमारी इम्यूनिटी हमारा स्वास्थ्य है। इम्यूनिटी बाहर से नहीं आती, इम्यूनिटी अंदर से आती। ध्यान में आ रहा है? तो ये जो अमृत है वो हमारे भीतर ही है, तो अमृत बांटा नहीं जा सकता जब तक विष को कंट्रोल ना किया जाए। तो विष को कंट्रोल करने के लिए अभी प्रश्न ऐसा उठा कि कौन करेगा, क्योंकि तीन त्रिदेवों में से दो देव तो बिजी थे। कौन से दो देव बिजी थे? और इवन जो विष धारण कर सकता था, वासुकी या फिर आप कह सकते हैं शेषनाग, वो भी बिजी था। कैसे बिजी था? विष्णु कूर्म अवस्था में नीचे था, उसके बेस में, जिसके ऊपर वो पर्वत को रख के वो लोग चयन कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, तो विष्णु वहां पे थे। अभी नाग कहाँ था? देव असुर ने उसकी डोरी जो बनाई थी वो उधर था, तो वो नहीं कर सकते थे। ब्रह्मदेव सबकी उत्पत्ति करते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है? अगर वो उनको कुछ हो गया या फिर उन्होंने अपने विष लिया, तो ये संसार बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये संसार उनसे ही उत्पन्न हुआ है, तो वो नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारा कुछ हो रहा था वो संसार के लिए हो रहा था। तो बचे कौन? महादेव। तो महादेव ने कहा ठीक है, मैं ये विष धारण करता। पर अभी हुआ कैसे? ये अमृत कौन लाया था? अमृत किसके पास था? देवी लक्ष्मी के पास। इसका मतलब देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी उस समय। तो अभी देवी लक्ष्मी जब ये सोचती है, वो जब देखती है कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं ये विष और अमृत के साथ तो रही हूँ नीचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं समुद्र की कन्या हूँ, और समुद्र कन्या होने के नाते विष और अमृत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो क्यों ना मैं धारण करूं इसको। तो ये विचार लेके वो महादेव के पास जाती और कहती है, हे महादेव, आप तो जगत पिता हैं, अगर आपने ये विष धारण किया तो ये संसार शायद वैसे नहीं देख पाएगा, क्योंकि आपको भी कष्ट होगा, और आपको कष्ट हुआ मैं नहीं देख सकती, क्योंकि ये संसार की जो उत्पत्ति है, स्थिति है और लय है, वो तीनों को देखने वाले आप ही तो हैं।
अगर आप नहीं रहोगे तो मैं ये सृष्टि कैसे रह पाएगी। ये कारण से आप बुजुर्ग हो, आप बड़े हो मेरे से, आप मेरे पिता समान हो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये विष मैं धारण करूं। जब ये महादेव ने सुना तो महादेव मुस्कुराए और कहे, हे देवी लक्ष्मी, तुमने एक पुत्री होने का नाता तो निभा दिया, अब मुझे पिता होने का नाता भी निभाने दो। तब उन्होंने उन्हें वचन दिया कि एक समय आएगा जब तुम मेरी पुत्री बनके जन्म लोगी इस दुनिया में। और वो वरदान देकर फिर उन्होंने उनको बताया कि देवी, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास महाशक्ति है, मेरी अर्धांगिनी। और जैसे ही उन्होंने विष धारण करने का प्रयत्न किया, शुरू किया, जब शंख में लेके, क्योंकि शंख तो पहले से आ चुका था, तो शंख में लेके जब वो धारण कर रहे थे, पी रहे थे विष को, तब माता पार्वती देवी तारा के रूप में प्रकट हुई। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उनके दोनों साइड पे ऐसे हाथ रखा और विष को वहीं पर स्थित किया, क्योंकि उन्हें ये पता था, ये ज्ञात था कि महादेव के हृदय में तो विष्णु बसते हैं, और अगर ये विष उनके पास गया तो समस्त संसार पुनः एक बार विचलित हो सकता है, और वो ये नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने उनके कंठ पे ही उसे उनको मदद की कि वहां पे वो उसको रख सके, और इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। ये स्टोरी तो आपको मालूम होगी। अभी ये स्टोरी और अपने में क्या, दोनों में एक है, ऐक्य क्या है, उसमें से क्या लेना है। जैसे मैंने 2-3 चीजें तो पहले ही बता दी आपको कि अच्छाई और बुराई दोनों का मंथन अपने मन में होता है। और पता है आपका मन कहाँ है? यहाँ, ये अपना मन का स्थान है। अभी पूछो कैसे? जब आप विचार करते हो तो विचार कहाँ से आता है? मन से आता है ना। और मन में सबसे पहले हम सबसे ज्यादा बुरा क्या बोलते हैं? मन ही खराब है। मन कभी खराब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मन ये केवल आपके बुद्धि और अंतःकरण को समतोल करके उचित समय पे उचित चीजें बताना, यही मन का काम है। तो मन कभी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि मन दोनों के मिश्रण है। खराब क्या हो सकता है? अपना अंतःकरण या तो अपनी बुद्धि, ये दोनों में से कोई खराब हो सकता है, लेकिन मन कभी खराब नहीं होगा। ध्यान में आ रहा है? इसीलिए मन को एक विशेष अवसर देते हैं। क्या, कौन सा विशेष अवसर है मन के पास? कोई भी चीज किसी भी चीज में कन्वर्ट करना। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग, एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, सामने वाला शायद वो बहुत कंसर्न से, बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से कभी कभी पूछता है कोई कोई चीज, और हम कैसे लेते हैं वो हमारे मन पे है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पूछता है कि आपको ये जम रहा है क्या, ये हो रहा है क्या आपसे, ये एक कंसर्न के वजह से पूछ रहा है, एक काळजी म्हणून विचारतो। पर ये कभी होता है कि हम उसको उल्टा ही लेते हैं कि इसको लगता है कि मुझे ये आएगा ही नहीं, मुझे जमेगा ही नहीं। तो क्या हुआ? वो स्टेटमेंट कैसा हुआ? अमृत को आपने विष में परिवर्तित किया। और यही स्टेटमेंट अगर किसी ने विष के रूप में दिया होगा और आपने अच्छी तरह से लिया, तो क्या हुआ? विष को आपने अमृत में परिवर्तित किया। तो ये परिवर्तन की जो ताकत है वो अपने विशुद्धि चक्र में है, जिसमें मन का स्थान भी है। आपने देखा होगा, मन का स्थान यहाँ क्यों बोला मैंने? क्योंकि बहुत सारे टाइम आपने देखा होगा कि जब आपको कुछ बहुत ही ज्यादा दिल से बात करनी होती है, तो आप किसका यूज करते हो, किसका इस्तेमाल करते हो? अपने हाथों का। पर जहां शब्द कम पड़ते हैं, ऐसी चीजें कहाँ होती है? जब मन विचलित होता है ना, जब मन भाव विभोर हो जाता है, यानी कि भावनाएं उसके ऊपर ज्यादा हावी हो जाती हैं, तब पहले बंद पड़ता है वो अपना मन है। क्योंकि मन के पास अभी उसको जाने के लिए जगह नहीं है, तो वो बोल नहीं सकता। तो वाणी का स्थान, मन का स्थान एक ही। ध्यान में आ रहा है? तो इसके साथ मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग अभी इसके ऊपर विचार मंथन करें, और कोई सवाल है तो हमसे संपर्क कर सके। जय गुरुदेव।
धन्यवाद अश्विनी दीदी, समुद्र मंथन का सही अर्थ हमें बताने के लिए। जैसे हमारे प्रिय गुरुजी हमेशा बताते थे कि मंथन तो हमारे भीतर भी चलता रहता है, हर पल हर क्षण उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, तभी तो अच्छे विचारों का नवनीत बाहर आएगा। मैं आशा करती हूँ कि आज की सारी कथाओं से आप सभी ने उचित शिक्षा ली होगी। इसी मोड़ पर हम ये रसभरित कथा कथन सेशन की समाप्ति करते हैं और अगले सेशन के लिए ठीक 2 बजे हम फिर से जुड़ेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।